नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अजीत सिंह है। एएस स्टडी संभल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, और एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसे पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा पक्का। ठीक है, जो 12th क्लास है या हाई स्कूल क्लास है वो। तो इससे पहले आप यदि चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय गलती करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं। तो देखिए, कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो मतलब प्रयोग करते हैं हम। देखिए, पहले इसमें क्या है, पीपल है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, देखिए ये वर्ड है पीपल, जो सब्जेक्ट है। पीपल हो गया, समवन, ठीक है, somebody, और हो गया वन, नॉन, नोबॉडी, एनीवन। ETC, ठीक है। देखिए ये वर्ड है, इसमें क्या होता है, जैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट रूप में आते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है, समझो, ध्यान दो, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड जो होते हैं प्रयोग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? जैसे आपकी, मान लो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और आपको किसी ने पहचान नहीं है, तो कहते हैं क्या लिखवाते हैं, रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं ना, होता है ऐसा। तो ऐसे ही इसमें है, मतलब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है महत्वहीन या फिर कोई अज्ञात, समझ लो, महत्वहीन या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति हो, तो बाकी के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऐसे छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को। ध्यान दो कैसे, जैसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, तो ध्यान दो। ये है समवन हैज स्टोलन माय पेन, ठीक है। अब ये तो क्या सब्जेक्ट है, समवन मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हमारी वर्ब है, ठीक है। ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, सही है नहीं। अब कह रहा है पता नहीं किसी ने, मतलब समवन हैज स्टोलन माय पेन, मतलब पता नहीं किसी ने मेरी पेन चुरा ली, अज्ञात हो गया ना ये। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, माय पेन, ठीक है, सब्जेक्ट है इसका, जो ऑब्जेक्ट से बना। हमारी पिछली वीडियो है, मतलब जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है, हमने जो समझाया उसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो समझ लेना चित्र है किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब ये देखो, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है वो हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। ठीक है, ये क्या हमारा, देखिए ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा। फिर इसमें क्या, हैज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ, हैजअप के साथ क्या आता है, बीन आता है ना, तो बीन का प्रयोग कर देंगे इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी रहेगी, स्टोलन, फुल स्टॉप। देखिए ये बाई और संबंध, ये वाले वर्ड मैंने कहा था कि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता है जो अज्ञात सब्जेक्ट होते हैं। तो ये क्या हमारा अज्ञात सब्जेक्ट है ये। यदि पैसिव वॉइस में ये अज्ञात सब्जेक्ट आते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस में यदि ये वाले एक्टिव वॉइस में यदि अज्ञात सब्जेक्ट आते हैं, एक्टिव वॉइस माने ये वाले इसमें सेंटेंस में, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई और ये जो अज्ञात सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। सही है नहीं, समझ आया ना ये चीज। मतलब ये वाले जो वर्ड हैं ये सभी क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आते हैं ये वाले वर्ड, तो पैसिव वॉइस में बाई जो लगाते हैं, मतलब वर्ब के बाद, बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, बाई के बाद आता है ना ऑब्जेक्ट, उसके रूप में यहाँ नहीं रखेंगे हम, ठीक है। ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ इतने करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या, ये वर्ब। समझ में आया ना ये चीज। मतलब यहाँ पे ये बाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है प्रयोग नहीं होगा। या नहीं, ये तो माई चेंज एक्टिव से पैसिव वॉइस है, माई, ये तो डाई एंड डेट नहीं है। एक्टिव से पैसिव वॉइस को तो माई पेन है ऐसे उठ जाता है,
ये एडजेक्टिव है ना, इसमें साथ में शामिल है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये जो माई है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है, सही है नहीं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके पूरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पूरा, क्योंकि ये दोनों से ज्वाइंट है, सही है ना। एडजेक्टिव है और ये क्या है, पेन है, ये दोनों ज्वाइंट है, सही है ना। नाउन और एडजेक्टिव दोनों ज्वाइंट है, इसलिए ये पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ आगे पूरा उठ का आएगा, ठीक है। समझ आए ये चीज। तो ये हमारे जितने भी वर्ड हैं अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अज्ञात सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं करेंगे, सही है, इसका कोई महत्व नहीं है ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए यहाँ पे ग्रामर नियम के अनुसार इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि आपने बाई और संबंध लिख दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर कहेंगे सर कि हम एग्जाम में तो सही लिख कर आए लेकिन हमारा नंबर कट गया, कहाँ कटा पता नहीं। तो ऐसी ऐसी गलतियों पर आपका नंबर कट जाएंगे, सही है नहीं। आपने मान लो सपोज करो माय पेन हैज बीन स्टोलन, और बाई के बाद क्या करते, संबंध कर दिया, ऐसे करोगे ना आप, तो फिर अगर एग्जाम उसे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला गलत कर देगा, उसे 2 नंबर आपके कट गए, ठीक है। समझा नहीं ये चीज नोट कर लो आप, ये प्रवाल नोट कर लो, जल्दी नोट करो। देखिए ध्यान दें, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पे प्रीपोजिशन चेंज करनी पड़ती है। कुछ ऐसी वर्ब आती है एक्टिव वॉइस में जो बाय के स्थान चेंज करना पड़ता है, वहां पर हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है नहीं। कौन सी वर्ब ऐसी होती है वो ध्यान दें। देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय यदि कोई ये वर्ब आ जाती है तो क्या होता है, बाय का स्थान चेंज हो जाता है, बाय के स्थान पे कुछ और ही आता है। जैसे इसमें पहला देखिए, यदि नॉन नो आ जा, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तीनों में से कोई सी आ सकती है, ठीक है। ये नॉन में थर्ड फॉर्म लिखवा रहा हूं, या फिर ऑब्लाइड। यदि ये वर्ब आती है, ध्यान दो, यदि ये वर्ब आती है नॉन और ऑब्लाइड, तो बाय के स्थान पर पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस में यदि ये आती है ये वाली वर्ब, ठीक है, तो बाय के पैसिव वॉइस बनाते समय, मैं थोड़ा सा यहाँ पर टिक समझा रहा हूं, बनाते समय, ठीक है, बाय के स्थान पर क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला ये, दूसरा देखो बी, यदि नॉन और ऑब्लाइड आता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना, यदि ये वर्ब आती है, ये वाले वर्ब ऑब्लाइड और नॉन, तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे, लेकिन बाय के स्थान पर टू का प्रयोग कर देंगे, वैसे इतना करना है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा है यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, चार्मिड, ये वर्ब आए, वर्ब हो, तब पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, विद का प्रयोग, ठीक है। मतलब ये एक्टिव वॉइस में क्या है, प्लीज्ड आ जा, सेटिस्फाइड आ जा, चार्मिड आ जा, मतलब कोई सी भी वर्ब आ सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है नहीं, फर्स्ट आ जा, सेकंड आ जा, थर्ड आ जा, कोई सी भी वर्ब आ सकती है। यदि ये वर्ब आए तो क्या करेंगे, बाय के पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे। बाकी जो रूल्स पीछे हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसका जो भी करना है कर लेना, समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है।
आप देखिए सी, यदि एक्टिव वॉइस में, ध्यान दो, यदि एक्टिव वॉइस में अलार्म्ड या अलार्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई सी भी आ जाए, ठीक है, या फिर आईएनजी फॉर्म आ जाए इसमें, सरप्राइज्ड, एटोनिस्ड या डिसअपॉइंटेड, आदि हो तब पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर देखिए, इसमें बाय के स्थान पर क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, एट का प्रयोग। ठीक है, तो ये हमारे तीन तो ये है, ठीक है, तीन हो गए हमारे ये, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया, ठीक है। यदि ये वर्ड आते हैं, मतलब वर्ब आते हैं वर्ब के रूप में, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखना है इन चीजों का, इन वर्बों का ध्यान रखना है। यदि ये सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो जो बाय के स्थान पे लिखा वही प्रयोग करना है। अगर आप बाय लिखते हो तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। मतलब क्या करोगे जो बताया इसमें, मतलब सपोज करो पहला हमारा क्या आ गया, नॉन आ गया या अब्लाई, मान लो नो आ गया, के नो होता फर्स्ट फॉर्म आ गया, या नोइंग आ गया, ठीक है, ये न्यू आ गया, नॉन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म सेकंड या आईएनजी आ गया, तो आप बाय के स्थान पे क्या करना, टू का प्रयोग करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। समझ में आया नहीं। अब आता ऑब्लाइड, यदि ऑब्लाई आ जा या ऑब्लाइंग आ जा आईएनजी फॉर्म, तो भी हम क्या करेंगे, बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, या बाय, ओनली बाय के स्थान पर। बाकी जो पैसिव वॉइस के रूल्स हैं जो हमने बताए हैं, उसने अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, उसके रिवाइज कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। रूल्स वही है जो हमने बताए हैं आपको। अब देखिए प्लीज है, सेटिस्फाइड है, चार्मिड है, यदि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। यदि ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय बाय के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे ओनली। बाकी अगर आप बाय प्रयोग करते हो तो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव से पैसिव गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ऐसे इसमें यदि आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिल जाए, अलार्म मिल जाए, सरप्राइज मिल जाए, एंटोनिस्ट मिल जाए, डिसअपॉइंटेड मिल जाए, ठीक है। यदि इसकी फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, सेकंड फॉर्म मिल जाए या फिर आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, बाय के स्थान पर क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, यदि आप बाय का प्रयोग करते हो, यदि ये वर्ब आती है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस गलत हो जाएगी, बहुत मिस्टेक आप ऐसे ही करते हो, ठीक है। अब इसका चौथा ऑप्शन और है जो प्रिपरेशन का प्रयोग करते हैं, हम लिखवाते हैं अभी। देखिए एक और है, डी, डी वाला ऑप्शन है, यदि एक्टिव वॉइस में, ठीक है, क्या हो, इंटरेस्टेड, या फिर कंटेंट,
पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए ये क्या कंटेंट होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। बाय के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। बाय के स्थान पर किसका प्रयोग, इनका प्रयोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा था कि एक्टिव वॉइस में यदि इसके इंटरेस्टेड है, कंटेंट है, ठीक है, चाहे इसके फर्स्ट फॉर्म इंटरेस्ट हो या कंटेंट हो, फर्स्ट हो, सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो या फिर आईएनजी फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, बाय के स्थान पे ओनली इनका प्रयोग करेंगे। यदि हम बाय का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या होता है, गलत हो जाएगा। तो ये किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव मतलब पैसिव वॉइस तो बनाएंगे, लेकिन जो मेन वर्ड जो मैंने अभी बताई है आपको, उसमें यदि बच्चा गलत कर देता है तो उसके 2 नंबर कट जाएंगे। सर जी क्या कर दो। ठीक है, चाय भी आई है आज और चाय पीते हैं। पीनी पड़ेगी इसमें क्योंकि ये ठंडी भी हो जाएगी चाय, बताना भी आपको। पी लो बच्चों आप, किसे किसे पीनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चाय तो गर्म ही है, खैर धुआं भी निकल रहा है। देखिए ध्यान दो, समझ में आएगी नहीं चीज। यदि फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यदि आती है तो क्या करेंगे, हम बाय के स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक साथ में भी आने की गरम देखिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, बाजबर, हैज, हैव, हैड। उसके बाद यदि टू आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना आपको करना क्या है। देखिए ध्यान दो, यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, बर, ठीक है, हैज, हैव या फिर हैड, ठीक है, मतलब इज, एम, आर, वाज, बर, हैज, हैव, हैड, मतलब ये क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, यदि इसके बाद ये क्या होती है, सब हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो, टू लगा हो, क्या लगा हो, टू, टू हो तब क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आता टू आता ना, तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि पैसिव वॉइस बनाते समय यदि ये और ये हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू, टू के बाद
बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सही है ना। थर्ड फॉर्म आर किसी में लगाने हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सही ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं इसका। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं पहले, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सेंटेंस है हमारा, शी इज टू राइट, ठीक है, दिस बुक। देखिए इन्हें क्या बोलेंगे, इनफिनिटिव। फाइनेटिव बोल दो या इन्फिनिटिव बोल दो, ठीक है। इनफिनिटिव वाले पैसिव वॉइस है ये। इन्फिनिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें टू आया वर्ब से पहले, सही है ना। वर्ब से पहले क्या आया, टू आया, तो इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। समझ रहे हो ना, इन्फिनिटिव वाले पैसिव वॉइस, इन्फिनिटिव वाले पैसिव वॉइस, सही है नहीं। आवाज समझ में आया नहीं, ये इन्हें बोलांगा मैं इन्फिनिटिव या इनफाइनेटिव पैसिव वॉइस। तो यदि इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स वही है जो मतलब पहला बताया मैंने। देखिए पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट से बनेगा पैसिव वॉइस का, दिस बुक। अभी क्या है, अकेला है तो क्या है, इज लाएंगे, एक वचन है, इसके प्रयोग करते हैं। एक बच्चा है तो इसके प्रयोग करेंगे, फिर क्या इसमें टू है, टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी बताया ना इसमें। फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन, फिर क्या बाई हर। रूल्स वही है जो रहेगा, जो पहले बताया, बनाने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। समझाने की चीज, बनाने का तरीका वही रहेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सही है नहीं, जैसा हमने पहले बताया। समझ में आएगी ना, रूल्स वही रहेगा हमारा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, रूल्स जो है वही रहेगा, ठीक है। समझ में आएगी ना ये चीज। तो हमें इस तरह से बनाना, अच्छी तरह से ये ध्यान रखना। मतलब यदि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ जा, कोई भी बाज आ जा, बर आ जा, या फिर मतलब इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद टू आता है, तो हम क्या करें, बी का प्रयोग कर देंगे, रूल्स वही रहेगा जो है, ठीक है। समझ आई नहीं चीज। यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान दें, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल्स वर्ब आ जाती हैं, तो हमें क्या करना है, ये ध्यान दें। मॉडल्स वर्ब कौन कौन सी होती है, पहले ये समझ लें अच्छी तरह से। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होगी, ध्यान दो। कैन, कुड, ठीक है, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, ठीक है, शुड हो गया, वुड हो गया, शुड, वुड, ठीक है, शुड वुड हो गया। आउट टू, आउट हो गया, मस्ट आदि। देखिए बिल सेल भी आते हैं इसमें, बिल सेल भी क्या होते हैं, मॉडल्स वर्ब होती हैं, ध्यान रख लियो इसका। बिल सेल भी क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। हाँ, बिल सेल भी क्या होते हैं, लिख देते हैं हम, बिल सेल भी मॉडल वर्ब होते हैं, आदि में आ गया, ठीक है ना। समझा नहीं, बिल सेल भी मॉडल वर्ब होती हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे हम, हो तब
पैसिव वॉइस से बनाते समय क्या करेंगे हम? पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल वर्ब्स के बाद क्या करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। किसका? बी का प्रयोग। बी का प्रयोग करके, मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। सही है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लियो। यदि हमारी कोई मॉडल वर्ब आ जाती है, चाहे वो बिल, शैल, कैन, कुड, ये बताइए जितनी भी मॉडल वर्ब ऊपर, बिल शैल हमने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन बिल शैल भी मॉडल वर्ब होती है। ठीक है ना? मॉडल से होती है वो भी। इसका एग्जाम्पल देकर हम समझाएं आपको, तभी समझ में आएगा। ठीक है? जैसे कविता, कविता बैठी नहीं क्लास में, कविता कैन डू दिस वर्क। ठीक है? तो हमारे क्या ये इसमें मॉडल्स वर्ब है कैन, आगे मॉडल्स वर्ब। तो हम क्या करेंगे? इसकी पैसिव वॉइस बनाते, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारे क्या मॉडल्स वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। देखिए ये मॉडल्स वर्ब, ये मैन वर्ब, दो वर्ब है ना इसमें, मॉडल्स और मैन दोनों ही वर्ब है। तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? देखिए सब्जेक्ट बनाएंगे किसका? पैसिव वॉइस का। तो किस वाला ऑब्जेक्ट है? इस वाला ऑब्जेक्ट से बनेगा, दिस वर्क। सही है ना? अब कैन है तो कैन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसमें लिखा ना, पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल्स वर्ब के बाद बी का प्रयोग करेंगे। किसका? बी का प्रयोग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, डू का डन हो जाएगा। सही है? फिर क्या करेंगे? बाई रूल्स वही लगाएंगे हम। फिर क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? कविता। नाउन है, नाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नाउन का नाउन ही रहता है। सही है नहीं? तो ये हो गया दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। समझ में आ गई ना ये चीज? तो देखिए इतना ही हम रहने देते हैं, बाकी और भी चीजें हैं, थोड़ा जितना हम एग्जाम में आएगा उतना ही बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स और रूल्स हैं। ठीक है? तो आपकी ये एग्जाम में 2 नंबर के इसमें से पक्का आएगा, जो बताया है, जो मैंने बताई आपको, इसमें से 2 नंबर पक्का आएगा। ठीक है? ध्यान रख लियो। ठीक है? क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आगे मिलते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये क्लास नहीं छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगर आपने अच्छी तरह से शुरू में स्टार्टिंग समझ लिया तो आपके आसानी समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान रखें कैसे हमें कन्वर्ट, कैसे बनाना, किस टेंस को किस टेंस में परिवर्तन करना है। ठीक है नहीं? और जो हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सन 123 बताएंगे कल के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक बने रहें, धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कोई डाउट हो आपका। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।